पाकिस्तान माजी की तरह चीन और अमरीका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ताहम अपनी आवाम की सलामती को दहशतगर्दी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को बैन अल-अक़वामी बॉर्डर के तौर पर लिया जाना तारीखी हकीकत है। अमेरिका ने रूस की 2 ऑयल कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कहा, पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। पुतिन से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मनसूख कर दी। बताया, जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात तय है। यूक्रेन जंग के खात्मे से मुताल्लिक सदर शी जिनपिंग से बात करेंगे। चीनी सदर शी से रूसी तेल के मामले पर भी बात होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग से तिजारती माहिदे की उम्मीद भी जाहिर कर दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल बोले, इस वक्त रूस यूक्रेन अमन मंसूबा मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं है। रूस पर मजीद पाबंदियों का मकसद सदर पुतिन पर जंगबंदी के लिए दबाव डालना है। पंजाब हुकूमत का रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों पर ज़मीन तंग करने का फैसला। इंतहा पसंद जत्थों और गैर कानूनी मुकीम अफराद को सूबे से बेदखल करने, डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत क़याम अमन से मुताल्लिक़ इजलास में अहम फैसले। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। नफरत फैलाने पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटियाँ फ़ाल करने और लाउड स्पीकर एक्ट पर सख्ती से अमल कराने का फैसला। वाज़ेह किया गया कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस किसी फ़िरक़े या अक़ीदे के नहीं, बल्कि सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के ख़िलाफ़ हैं। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स आवेज़ा करने पर पाबंदी होगी। अवाम से गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान किराए पर ना देने की अपील। अमल ना करने पर किरायादारी या पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सिंध में कच्चे के 70 से ज़ायद डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत के सामने हथियार डाल दिए। डबल बैरल गन्स, क्लाशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत जदीद असलहा पुलिस के हवाले कर दिया। डाकुओं के हथियार डालने की तकरीब शिकारपुर में मुनक्किद की गई। पुलिस के मुताबिक 10 ऐसे डाकुओं ने भी हथियार डाले जिनके सर की कीमतें मुकर्रर थीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा, सरेंडर करने वालों को अच्छा शहरी बनने का मौका मिलेगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, सारा इलाका क्लियर हो गया, लेकिन घोटकी और शिकारपुर के कच्चे के इलाके अभी बाकी हैं। पाक बहरिया के जहाज यरमूक की सऊदी क़यादत में कंबाइंड टास्क फोर्स के तहत शुमाली बहेरा अरब में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 कश्तियों से तकरीबन 97 करोड़ 20 लाख डॉलर से जायद की मनशियात बरामद कर ली गई। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 18 अक्टूबर को एक कश्ती से 2 टन से जायद क्रिस्टल आइस, 20 अक्टूबर को दूसरी कश्ती से 350 किलो आइस और 50 किलो कोकेन बरामद की गई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PNS यरमूक के हमले को खराज तहसीन। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, सिर्फ 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने कार्रवाई की। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर ने इस कामयाब कार्रवाई को बैन अल-अक़वामी ताउन की बेहतरी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक बहरिया के अफसरान की पज़िराई। कहा, पाक बहरिया के अफसरान और अहलकार पेशा वराना सलाहियतों से दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में आज से शुरू होगी। वज़ीर आज़म इफ्तिताही सेशन में मेहमान खुसूसी होंगे। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदगान शरीक होंगे। बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनाल खवारिज ने गाड़ी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। गाड़ी में मौजूद 6 शहरी जाँ बहक।
वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तानी वफ़द काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने पहुँच गया। वफ़द का दौरा जंग से पहले से तयशुदा था। पाकिस्तानी वफ़द की अफ़गान हुकाम से मुलाकातें तय नहीं हैं और न ही इस दौरे का ताल्लुक़ हालिया पाक अफ़गान झड़पों से है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर की वजूहात बता दी। पुराना शेड्यूल वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, पंजाब मकामी हुकूमत एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद शहरी और देही कौंसल्स का ढांचा और नशिस्तों का तरीक़ाकार तब्दील हो गया। इलेक्शन कमीशन को नई डिमार्केशन के तहत नई हल्काबंदियाँ करना होंगी। पंजाब मकामी हुकूमत एक्ट 2022 मतरूक हो चुका। यूनियन काउंसिल्स की तादाद, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल का नोटिफिकेशन दरकार होगा। पंजाब हुकूमत ने ख़त में नए कानून पर अमल दरामद के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 95,000 नए सरमायाकार आए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर को इंटरव्यू। ये भी कहा, अगर मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के खतरात से निपटा ना गया तो मुल्की मईशत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का मंसूबा नाकाम हो सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा की वापस की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी और कहा था कि केपी हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं ले रही तो बलूचिस्तान को दे दें। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात के लिए इजाफी हिफाजती सामान दरकार है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलूचिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। SIFC के ज़ेरे एहतमाम इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी से कारोबारी बरादरी के वफ़द की मुलाकात। कारोबार के फ़रोग़ और आसानी की राह में हायल रुकावटें दूर करने के उमूर पर बातचीत। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, सरमायाकारी और नमू के मौक़े पैदा करने के लिए पुरज़्म हैं। मुसाबक़त और सरमायाकारी के लिए ताउन और इस्लाहात ज़रूरी हैं। इस्लाहात का अमल बर वक्त मुकम्मल करने के लिए वक्त का तयन भी किया जाएगा। बिलाल अज़हर कियानी से मुलाकात करने वालों में FPCCI, एप्टमा और मुख्तलिफ शहरों के चैम्बर्स और कॉमर्स के नुमाइंदे शामिल थे। शुरा ने SIFC के नतीजा खेज किरदार को सराहा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उमर अयूब की खाली होने वाली नशिस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेगी। ये फैसला बानी PTI का है, लेकिन नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 दरख्वास्तें दायर की गई हैं जिन्हें अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। दरख्वास्त दी है कि अगर 30 अक्टूबर से पहले समाअत ना हुई तो ये बेकार हो जाएगी। 23 अक्टूबर को शिबली फराज की नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल हो चुका है। उनकी दरख्वास्त है कि नाइंसाफ़ी ना हो और केस मुकर्रर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल में मुलाकात से मुताल्लिक़ तमाम केसेस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आज़म खान लार्जर बेंच में शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी आज बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत को जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि अली अमीन ने कहाँ गलतियाँ की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को ब्रीफिंग दी जा रही है। चंद दिनों में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा और वज़ीर आला बेहतरी लाएंगे। वज़ीर आला को मशवरा देते हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे में क़याम अमन के लिए आप जिरगा बना रहे हैं तो पहले पार्लियामेंट को एतमाद मिले। जिरगे में अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों को शामिल करें। विफाक में पीपल्स पार्टी हिमायत वापस ले ले तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सादिक इमरानी और अली मदद जतक की मीडिया से बातचीत। बोले, अगर माहिदा है तो 2.5 साल पूरे होने पर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। सादिक इमरानी ने कहा, बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के वक्त कोई माहिदा नहीं हुआ था। अगर माहिदा है तो हम भी 2.5 साल पूरे होने पर बलूचिस्तान हुकूमत नून लीग को दे देंगे। नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली ज़रक मंदोखेल ने कहा कि हमारी लीडरशिप ने बताया कि बलूचिस्तान में 2.5 साल का तहरीरी माहिदा है।
2.5 साल 2-4 महीने में पूरे होने वाले हैं, सब मालूम हो जाएगा। कराची में नेटिव जेटी फ्लाईओवर पर पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक। वाक़े में जख्मी एक राहगीर को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने डबल कैबिन गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी। गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे। फायरिंग के तबादले में दोनों मुल्जिमान मारे गए। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन बरामद। बहरीन के लिए नए इसराइली सफ़ीर की मनामा आमद। नए इसराइली सफ़ीर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को असनाद पेश की। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बहरीनी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ को फ़ोन। गज़ा अमन मनसूबे पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप के मनसूबे पर ताउन और कामयाबी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा अबूज़ाबी। इमाराती कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। गज़ा में जंगबंदी और ख़ित्ते में अमन पर गुफ्तगू। शेख तहनून पर अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ़। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर का नेशनल स्टेडियम का दौरा। कहा 18 साल बाद नेशनल गेम्स कराची में होंगे। 14 टीम्स हिस्सा लेंगी, जिनमें 7 सूबाई और 7 महकमा जाती टीम्स शामिल होंगी। इफ्तिताह सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी करेंगे। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मदऊ किया जाएगा। और रावलपिंडी टेस्ट के चौथे रोज आज पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग्स 94 रन 4 विकेट से आगे बढ़ाएगा। बाबर आजम 49 और मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 404 रन बनाकर आउट हो गई थी।